नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महान विभूति के साथ हैं। एनडीएस के बहुत बड़े साधक हैं और इन्होंने भी बहुत सी व्याधियों से लड़ करके अपने शरीर को एनडीएस के द्वारा स्वस्थ किया, जबकि डॉक्टरों ने इनको बोल दिया था कि आधे घंटे का मेहमान है भाई, यहीं बैठ जाओ, ऑपरेशन करवाना है तो करवा ले, नहीं तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इन्होंने न कोई ऑपरेशन कराया न कुछ, और आज एकदम स्वस्थ है और लाखों लोगों को ठीक कर रहे हैं। आप हैं नरहरि पांड्या जी और एनडीएस के बहुत बड़े साधक हैं। इनके आप नंबर लिख लीजिएगा। आपको ज़िंदगी में कभी भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी चीज़ पूछनी हो तो नरहरि जी आपको हर समय तैयार मिलेंगे। आपकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए आपको नई जिंदगी जीवन दान देने वाले ये हैं। तो आप देख लीजिए, पूरा देखिएगा, लेकिन शेयर जितना ज़्यादा करेंगे उतना अन्य लोग लाभ ले पाएंगे। तो सर जी, आप इस लाइन में कब आए, क्यों आना पड़ा और क्या प्रॉब्लम हुई थी, कैसे आपने निजात पाया? हमारे जितने भी मित्र हैं, बलवान योग मित्र, वो सब जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरा नाम नरहरि पंड्या, नॉर्थ गुजरात पाटन से हूँ। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, सेकेंडरी स्कूल में टीचर था। नौकरी के दौरान ही मुझे कुछ शारीरिक प्रॉब्लम होने लगे। वैसे तो मैं प्लेयर था, 6 किलोमीटर हर रोज चलता था, वॉलीबॉल खेलता था। खेलते खेलते मेरे दोनों नी में प्रॉब्लम हो गई, दोनों घुटनों में उठने चलने बैठने की दिक्कत हो गई। उसकी दवाई चालू हुई, पेन किलर। उसके बोनस में मुझे दमा का प्रॉब्लम हो गया। उसके दवाई के दमा की दवाई चालू हो गई तो उसका बोनस में मुझे बीपी का प्रॉब्लम हो गया। बीपी की दवाई स्टार्ट हुई तो आगे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। चेकअप करवाया, एंजियोग्राफी करवाई। मतलब बोनस पे बोनस मिलता गया। बोनस पे बोनस, एक के बाद एक दवाइयों की साइड इफेक्ट मिलती गई। स्कीम फ्री है ना? हाँ, एक में एक फ्री। हाँ। तो हार्ट का प्रॉब्लम, डॉक्टर ने बोला इमरजेंसी बाईपास करना पड़ेगा। 8 से 10% मुसीबत से आपका हार्ट काम कर रहा है, आप कैसे जी रहे हो? मैंने बात मानी नहीं बाईपास की। सोचा एक डॉक्टर की राय से ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, वहाँ रिपोर्ट करवाया। उन्होंने भी वही बोला कि आप आधे घंटे के मेहमान हो। फिर भी मैंने वहाँ भी ऑपरेशन नहीं करवाया। अहमदाबाद बताया, वहाँ भी वही रिपोर्ट मिला मुझे कि बाईपास इमरजेंसी करवाना पड़ेगा। मगर मैंने नहीं करवाई, दवाई ले ली। दवाई की साइड इफ़ेक्ट ये हुई कि एक बार मुझे वॉमिट हो गई। इतनी वॉमिट, डे नाइट वॉमिट रुकती नहीं थी। फिर अस्पताल गए, डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट करवाना पड़ेगा। रिपोर्ट करवाया तो बोले आपके गोल ब्लैडर में स्टोन था, उसकी वजह से वो पक गया है, पस हो गया है और टूट गया है। एक और नया बोनस, एक और बोनस मिल गया। इमरजेंसी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा वरना कल शाम 5 बजे तक जिंदा हो। इतनी सारी बीमारियां थी, बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम, गोल ब्लैडर का प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, दम का प्रॉब्लम, अस्थमा। फिर भी हिम्मत नहीं हारा और ऊपर वाले का चमत्कार समझो या जो भी समझो, मुझे आदरणीय ये बीवी चौहान सर का सिस्टम का पता चला। वो भी मेरे साथ चमत्कार ही हुआ था। मैंने शिविर अटेंड की 5 दिन की, नॉर्थ गुजरात में ही थी, सिद्धपुर के पास। और शिविर में मुझे पता चला कि हमारा बॉडी, उसमें एक भी स्पेयर पार्ट, ऐसा तो स्पेयर पार्ट्स बनाया ही नहीं है जो कोई दवाई का पाचन कर सके। तो दवाई से तो शरीर ठीक हो ही नहीं सकता। और आदरणीय गुरु जी ने
बस एक ही बात बताई, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुदरत के सहारे जीने वाले कोई पशु पक्षी बीमार नहीं है, तो इंसान क्यों? गलत आहार, सिर्फ और सिर्फ आहार के बदलाव से मैं कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। 98 केजी मेरा वेट था, 55 पे आ गया। दम का प्रॉब्लम था, हार्ट का प्रॉब्लम था, आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप चेकअप तो करवाओ, कैसे ठीक हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ नहीं हुआ, मगर मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो मैं अस्पताल जाऊँ ही क्यों? आज तक मैंने न कुछ चेक करवाया है, ना मुझे कोई प्रॉब्लम है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ। वो जो डॉक्टर आपको आधा घंटा का बताया था कि आधे घंटे में कुछ भी हो सकता है, तो फिर उनको नहीं बोले भाई साहब अभी तक? फिर हाँ, मैं मिला इनको मैं मिला तो उन्होंने बोला कि क्या बोले, आपका जो डेयरिंग पावर है वो काम कर रहा है। मैंने बोला नहीं, पावर नहीं काम कर रहा है, ये आहार काम कर रहा है। बोले आप जो भी समझो, मगर आपका रिपोर्ट तो यही बोलता है। रिपोर्ट के बारे में तो हम आज भी बोलेंगे कि आप आधे घंटे के मेहमान हो, मगर 8 साल हो गए इस बात को। मैंने बोला 8 साल से मैं हूँ, अभी भी आप आधा घंटा ही पकड़ के बैठे हो। मगर यहाँ ये सिस्टम में आने के बाद पता चला कि डॉक्टरों की यहाँ कोई गलती नहीं है। वो लोग तो जो पढ़े हैं, उनको जो पढ़ाया है वही हमारे पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनकी कोई गलती नहीं है। इसीलिए तो वो भी बीमार हैं, डॉक्टर लोग भी बीमार हैं। तो ये दुख दर्द और दवाई बिना की दुनिया है। हमारा मकसद है कि पूरी दुनिया को दुख दर्द और दवाई से मुक्त करें। आज न सिर्फ गुजरात में, पूरे इंडिया में, न सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड में करीब करोड़ों लोग ये सिस्टम से जुड़े हैं, करोड़ों लोग। और बिना दवाई जिनको जो भी प्रॉब्लम था वो आराम से ठीक करके मौज मस्ती और आनंद से जी रहे हैं। मतलब थोड़ा सा आहार पद्धति बदलने से आदमी हर व्याधि से अपने आप लड़ सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस शरीर को दवाइयों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने शरीर में वो आप बोलते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो बता दीजिए कौन सा डॉक्टर है? देखो, दर्द चाहे कोई भी हो, इलाज एक ही है, आहारम लंघनम परम औषधम। उपवास से बढ़िया कोई इलाज है ही नहीं। हमारी ये सिस्टम में सबसे ज़्यादा महत्व हम फास्टिंग को देते हैं। उपवास का मतलब निर्जल उपवास, विदाउट वाटर फास्टिंग। पानी भी आहार है, पानी को पचाना पड़ता है, ठिकाने लगाना पड़ता है, तो इसे उपवास नहीं माना जाता। उपवास क्यों? तो आगे समझाया है, आहारम पचति शिखी। आहार यानी भोजन, खुराक, पचति यानी पाचन करता है, शिखी यानी जठर। और जठर जो है हमारा, जो खुराक का पाचन करता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। और ऊपर वाले ने हमें गिफ्ट में दिया है, फ्री में दिया है। मगर आज तक हमें पता ही नहीं है कि डॉक्टर हमारे अंदर है, और हम इधर उधर बाहरी डॉक्टरों के बीच में चक्कर लगाते रहते हैं, भटकते रहते हैं, गलत गलत दवाइयाँ, गलत गलत रास्ते मिलते रहते हैं, और बीमारियों का बोनस हमें मिलता ही रहता है। अब पता चला कि हमारे अंदर ही डॉक्टर है, तो अब उसको मौका दे। कैसे मौका दे? हम बिना कुछ खाए पिए फास्टिंग करेंगे, उपवास करेंगे, तो वो डॉक्टर को मौका मिलेगा, वो फ्री हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? दोषान वर्जित आहार। हमारी बॉडी में जो भी दोष है या रोग है, वर्जित यानी बिना, आहार यानी खुराक के बिना वो डॉक्टर हमारी बॉडी में जिसको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी, यहाँ कोई एक रोग की बात ही नहीं है, डॉक्टर रिपेयरिंग के काम में लग जाएगा। कब तक रिपेयरिंग करेगा? जब तक आप पानी की एक बूंद भी नहीं पीते हो, तब तक। इसीलिए ये सिस्टम में, न्यू डाइट सिस्टम में फास्टिंग पे बहुत महत्व दिया जाता है। और लोग लंबा लंबा फास्टिंग करते हैं, 8-8 दिन, 10-10 दिन, 11-11, 30-30 दिन का यहाँ पे लोगों ने निर्जल फास्टिंग किया है, 30-30 दिन का। सुरेश जी ने कैंसर को मात दी है। हाँ, सूरज जी ने, कई लोगों ने। ये सूरज जी आनंदी माँ के आश्रम में रहते हैं। 4 स्टेज का कैंसर था, डॉक्टरों ने मना किया, अब कुछ भी हो सकता है, घर जाओ, सेवा करो।
आज कैंसर के मरीजों की सेवा करते हैं। एक खुद सेवा कर रहे हैं लोगों की, हाँ। लोगों को ठीक कर रहे हैं। और अभी मेहनत इतनी कर लेते हैं कि 20-22 साल का बच्चा भी पीछे फेल हो जाएगा, इतना दौड़ भाग कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से तो मैं देख रहा हूँ। आज हम लोग सब गुजरात से यहाँ आए हैं, हरियाणा में सिरसा में। हाँ, यहाँ पे शिविर कैंप लगा था 3 दिन से, आज चौथा दिन है। आज कैंप यहाँ पूरा होने वाला है और 13 से 18 तक हम पानीपत में जा रहे हैं, वहाँ पे हमारा ये कैंप है। एनडीएस के हर महीने में कहीं न कहीं शिविर चलता रहता है, तो मैं हाँ, साल भर का प्रोग्राम हमारा फिक्स ही पंड्या जी रहता का है। नंबर आप लिख लीजिए और उनको आप मैसेज कर दीजिएगा या सवाल कर लीजिएगा। आपको भी यदि कोई शिविर अटेंड करना हो तो हमारे माता जी का भी शिविर हाँ, लगता है। कहीं भी उन्होंने आप शिविर लगवाना चाहते हो हमें बुला सकते हैं। आप हाँ देखो, हमारा कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं। बस इतनी अपेक्षा रखते हैं, आप जहाँ हमें बुलाते हो वहाँ आने जाने की सुविधा बस हमें कर दो। रहने की, खाने की तो करोगे ही, न करो तो हम खाना तो वैसे खाते नहीं हैं। फलाहार रसाहार खाते हैं तो वो कोई दिक्कत वाली बात है। हाँ, तो आप अपना नंबर एक बार और बता दीजिए। हाँ, 9724304267 9724304267 नरहरि पंड्या। पाउडर का थोड़ा सा और बोलिए गुरुदेव, एक बार जो लेते हैं लोग पाउडर वगैरह जो लेते हैं आप बताइए। वो रस आहार जो न्यू डाइट सिस्टम में आदरणीय बीवी चौहान सर जो बताते हैं, इसी मुताबिक ही ये सिस्टम को हमें फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुबह में उठने के बाद 8 घंटे का फास्टिंग, उपवास। शुरुआत में कितना करे आदमी? जैसे 8 घंटा तो नया आदमी ना कर पाए तो 1 घंटे से भी हम शुरुआत कर सकते हैं, 1 घंटे से शुरुआत कर सकते हैं, आधे घंटे से भी शुरुआत करो। चालू तो करो। हाँ, दातुन ब्रश करने के बाद चाहे आधे घंटे से, आज आधा घंटा 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, 5-5 मिनट आगे बढ़ो, मगर हमारे पास 24 आवर्स है, उसको 3 हिस्सों में बांट दो। 8 घंटा फास्टिंग करना है, 8 घंटा रो डाइट। रो डाइट का मतलब चौहान सर ने यही समझाया है कि हरी पत्तियों का जूस पीना है, सीजनेबल, जहाँ भी हम रहते हैं, रीजियोनल, जो भी मिलता है, हो सके तो ओरिजिनल। जिस इलाके में हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, जिस प्रदेश में हम रहते हैं, उसी मुताबिक कुदरत ने हर पशु पक्षी को, इंसान को जो जरूरी है वो अनहद दिया है, अटूट दिया है, बिल्कुल फ्री में दिया है। ऐसी कई पत्तियां हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन पत्तियों का जूस, जिसमें ज़्यादातर पालक है, पुदीना है, कड़ी पत्ता है, हरा धनिया है, ये हर साल मिलता है, साल भर मिलता है। तो हम इसका थोड़ा जिक्र करते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि इसके बिना भी नहीं चलेगा। कोई भी पत्ती, एक पत्ती मिले तो भी चलेगा, जरूर है ग्रीन पत्ती की, न कि ग्रीन पाउडरों की, न और कोई पाउडरों की। कोई पाउडरों की जरूर नहीं है। पाउडरों के बारे में तो काफ़ी लोग हमें कई लोग सवाल करते हैं कि ये लोग पाउडर बेच रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या करें। लोग दुविधा में हैं। हम तो यही बोलेंगे, आदरणीय चौहान सर ने कभी किसी को कोई पाउडर लेने के लिए न बोला है, न बोलते हैं। नाराज़ है वो खुद भी। तो कृपया, महापुरुष ने जो दुख दर्द और दवाई बिना की दुनिया का ये यज्ञ शुरू किया है, उसमें हो सके तो हम एक आहुति दें, अपने आप को स्वस्थ बनाएं और दुनिया को स्वस्थ बनाएं। बस। और धन्यवाद। आपके जो रस आहार के जो शिविर होते हैं, एक आहार वाला, हाँ, वो कहाँ कहाँ कब करते हैं आप? हाँ, हमारा साल में 2 बार एकाहार पे शिविर होता है। नॉर्थ गुजरात सिद्धपुर में 10 दिन का शिविर होता है। जब ग्रेप्स का मौसम शुरू होता है, तब फरवरी से लेके अप्रैल तक बीच में कहीं भी कर लेते हैं। इस बार 2 अप्रैल से 10 दिन का शिविर शुरू होने वाला है सिद्धपुर में।
और जून महीने में हम मैंगो का शिविर वहाँ पे करते हैं, जिसे एकाहार कहते हैं या कायाकल्प कहते हैं। साल में एक बार हर किसी को अपनी काया का कल्प कर लेना चाहिए। जैसे गाड़ी हमारी होती है तो गाड़ी में टाइम के मुताबिक सर्विस पे भेजना पड़ता है, तो एक सर्विस हो जाती है कायाकल्प से पूरी बॉडी की। तो ये प्रयोग करना चाहिए, शिविरों में आइए, प्रयोग करें। ऐसा भी हमारा कहने का मकसद नहीं है, आप घर पे भी ये प्रयोग कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप एनडीएस के बारे में कुछ समझे होंगे, लेकिन लोगों को ये एनीमा से थोड़ा झिझक है, तो उसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं। एनिमा शब्द से ही ऐसा लोगों को लगता है कि नहीं करना चाहिए ऐसा, मगर दोस्तों देखो, यहाँ करोड़ों लोगों के एक्सपीरियंस से हम ये बोल रहे हैं कि ये एनीमा इसका गुजराती में हम अर्थ लें ना, एनी मतलब उसकी माँ यानी माँ, एनीमा मतलब उसकी माँ। ये उसकी माँ नहीं है, वो हमारी माँ है। या तो माँ हमारा जितना ख्याल रखती है, मैं तो बोलूँगा इससे भी ज़्यादा ख्याल ये एनीमा रखती है। कई मुर्दों को उन्होंने खड़ा किया है, इसलिए हम इसे संजीवनी पात्र कहते हैं। नया नाम दिया है संजीवनी पात्र। तो ये सजीवन करती है, एक नया जीवन देता है। एनिमा से बिल्कुल नहीं डरना है। जिसको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, वे लोग एनिमा के बारे में अलग अलग बातें करते हैं। कई जगह पे आपको ऐसी वीडियो भी मिलेगी, मगर यहाँ लोग 10-10 साल से, 12-12 साल से, 15-15 साल से दोनों टाइम नॉन स्टॉप कई लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एनिमा का ले रहे हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट एनिमा की आज तक 30 साल से आदरणीय चौहान सर ये यज्ञ को लेकर चल रहे हैं। 30 साल से आज तक कोई ऐसा केस नहीं आया जिनको एनिमा के बारे में कोई शिकायत हो कि या उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट हो। लेना चाहिए। इसको ऐसे भी ले सकते हैं ना, एनी माँ यानी एनी बॉडी की माँ इंग्लिश में। हाँ, मतलब ठीक हर है। आदमी की माँ है जो उसके अंदर जमे हुए मड़ को निकाल देती है, और मड़ ही है जो बीमारियों की जड़ है। तो ये अपने बीमारियां, जो अलग अलग बीमारियां हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को घुटने की प्रॉब्लम है, किसी को सर दर्द की प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड में कैंसर है, किसी को मुंह में कैंसर है, किसी को कहीं पे कैंसर है। तो ये बीमारियां है क्या, असल में बीमारी क्या है? दर्द चाहे कोई भी हो, इसका कारण एक ही है। यदि कारण एक है तो उसका निवारण भी एक है। क्या कारण है? हम देखते हैं कि कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षियों में शायद कहीं पे कोई बीमारी है या बिल्कुल बीमारी नहीं है, और यहाँ कोई घर खाली नहीं है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें ही ऐसी है कि इंसान को छोड़ के कुदरत के सहारे जीने वाले किसी पशु पक्षी को ये दो चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। या इंसान उसको खिलाता है तो वो बीमार है। जो इंसान के सहारे पालतू पशु पक्षी है, उनके सहारे रहते हैं, इनको इंसान खिलाता है तो वो बीमार है। तो दर्द चाहे कोई भी हो, इसका कारण एक ही है, वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। तो कारण पता चल गया तो इतना ही जानना है, क्या खाने से कब्ज होता है इसको छोड़ दो, क्या खाने से कब्ज नहीं होता है उसको पकड़ लो, ऑटोमेटिक पेट सफा, रोग दफा। कब्ज का कारण दो चीज़ें हैं, एक है दूध, और दूध से बनी XYZ कोई भी चीज़, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट। यानी किसी पशु पक्षी को जिसने कुदरत ने दूध दिया है, इसकी बात करते हैं। किसी पशु पक्षी को किसी भी अपनी जीव को- अपनी माँ के दूध के अलावा पराई माँ के दूध को किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ इंसान ही न सिर्फ अपनी माँ का, जानवरों की माँ का भी दूध पीता है, जो हमारे लिए है ही नहीं, पाचन होता नहीं है, हैवी खुराक है, चिकना खुराक है, मल बनता है, चिकना बनता है, आंतों में चिपक जाता है, और हमारी आंतों के साथ 71 पार्ट्स जुड़े हैं। जहाँ जहाँ मल चिपका वहाँ वो पार्ट्स काम करना बंद कर दिया, ब्लॉकेज हो गया। डॉक्टर इसको कोई भी रोग का नाम देते हैं। तो ये
दूध और दूध से बनी चीज़ें बंद करके देखो, सिर्फ ज़्यादा नहीं तो 15-20 दिन आप ये प्रयोग करके देखो क्या रिजल्ट मिलता है। दूसरी चीज़ है पका हुआ आहार, जो हमारे घर में पक रहा है XYZ, जो भी हम खा रहे हैं उबाल के, पका के, फ्राई करके, तो ये गलत आहार है। किसी पशु पक्षियों को इस एक गलत आहार की ज़रूरत नहीं है, पकाया हुआ आहार की भी ज़रूरत नहीं है। तो इससे भी हम दूर रहे। आग पे चढ़ाने से कौन से सत्व तत्व विटामिन उसमें बचते होंगे। हाँ, जो एक जीवित आहार था उसको हम मृत बना के खा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है इसका। ये दो चीज़ों को छोड़ दो। और बाकी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में प्रयच्छति। हाँ, ये पत्तियाँ, पुष्प, फूल, पानी, ये 4 चीज़ें भगवान ने मांगी है। क्यों ना हम ये 4 चीज़ों का उपयोग करें। देखें दुनिया में शायद कोई बीमारी टकेगी। तो हर बीमारी की जड़ है आपके अंदर जमा हुआ मल है। मल, तो उस मल को निकालें। उसको निकालने के इन्होंने 3 तरीके बताए हैं, एक तो एनीमा, एक उपवास, एक रेचक रस आहार। बस बिल्कुल। तो उसी से आपकी हर बीमारी धीरे धीरे आप रोग मुक्त होकर के स्वस्थ हो जाएंगे। और स्वस्थ भी ऐसे हो जाएंगे कि आपने वो एनर्जी पहले जब बचपन में देखी होगी, वो एनर्जी आपको अभी फील कर सकते हैं। उम्र आपकी कोई है मायने नहीं रखता, आपके अंदर वो ऊर्जा अभी भी है। उस ऊर्जा को खाली चेतन कर लो। क्यों जी? धन्यवाद, धन्यवाद, सरस। नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी।